आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का इस्तकबाल एक बार फिर एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ नईम। कहते हैं दोस्तों, इंसान को ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहिए और ये भी कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ज़िंदगी में इस वक्त कुछ नशेबो फराज ज़रूर हैं, लेकिन मुस्बत सोच और हिम्मत हौसले से इनका सामना करना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कभी कभी गम की अंधेरी रात लंबी ज़रूर हो जाती है दोस्तों, मगर हर रात के बाद सुबह आती है। इसी सोच से उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ है दोस्तों, मालूमात, तफरीह, मौसीकी और भी बहुत कुछ। तो आइए अब सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहद की सूरत हाल पर भारत और चीन के दरमियान फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत बहुत मुस्बत रही है और ये जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासतों को हिदायत दी है कि वो 15 दिन के अंदर सभी माइग्रेंट मजदूरों को उनके आबाई मकामात भेजें। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहर के अस्पतालों में दिल्ली के बाहर से कोविड-19 के मरीजों के इलाज न करने के केजरीवाल हुकूमत के हुक्म को कालादम करार दिया। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 48.46%। मुल्क में अब तक सेहतयाब हुए अफराद की तादाद 1,29,215। पिछले 24 घंटों में 5,213 मरीज हुए सेहतयाब। कोविड से मरने वाले अफराद की शरह 2.8%। 2020-21 में महात्मा गांधी रोजगार जमानत स्कीम के तहत अब तक के सबसे ज्यादा 1,01,500 करोड़ रुपए का इल्तिजाम किया गया है। रेलवे ने तहफ्फुज का सबसे अच्छा रिकॉर्ड किया कायम। मगरबी बंगाल हुकूमत ने घेराबंदी वाले जोन्स में लॉकडाउन 30 तारीख तक बढ़ाने का किया फैसला। मिजोरम हुकूमत ने मजीद 14 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का किया फैसला। ICMR के मुताबिक नमूनों की जांच में किया जा रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटों में 1,41,682 नमूनों की हुई जांच। पूरे आलम में कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद 4 लाख से कर गई तजावुज। 72 लाख मरीजों के में से 35 लाख मरीज हुए सेहतयाब। आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि कोविड-19 की सूरत हाल अभी भी संगीन है। आलमी बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से इस साल आलमी मईशत 5.2% तक कम हो जाएगी और उम्मीद है कि एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर 2020 में खेला जाएगा। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आपसे मुखातिब हैं सोशल मीडिया लाइव के जरिए। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और गर्मी ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है और सही भी है। कोई भी मौसम हो, अगर अपनी मुनासिब रफ्तार से चलें तो एक अच्छी अलामत होती है और नताइज भी इसके मुस्बत निकलते हैं। कुदरत का यही निज़ाम है और हर मौसम के मुताबिक ही ऊपर वाले ने हमें खाने पीने की नियामतें भी अता की हैं, जैसे फल, सब्जियां, फ्रूट। ये सारी अशिया मौसम के मुताबिक कैफियत व तकालीफ के इजाले के साथ साथ लज़्ज़त और ग़िज़ायत भी फराहम करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लेमन की तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और कई अमराज के लिए ये बहुत ही कारगर है। ये वबाई अमराज, पेट दर्द, वोमिटिंग, दस्त, खारिश और गर्मी के दानों को ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मी के मौसम में लेमन की तस्कीन बहुत मुफीद होती है। इसमें विटामिन A, विटामिन C कसीर मिकदार में होती है। कुदरत ने लेमन को कसीर ग़िज़ाई अज्जा से सरफराज किया है। माहिरीन के मुताबिक इसमें 32 ग़िज़ाई हरारे मौजूद होते हैं। विटामिन C के साथ इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और सिट्रिक एसिड कसीर मिकदार में होता है, जो किसी और मशरूब में नहीं होता। लेमन एक खुश जायका सेहत बख्श फल होने के साथ साथ मुफीद दवाई ग़िज़ा भी है। ये न सिर्फ शिफाई असरात से मालामाल है, बल्कि सेहत व तवानाई में भी अपना जवाब नहीं रखता। इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका एक अहम रोल है। मोटापा दूर करने के लिए सुबह सवेरे और दोपहर आधा आधा लेमन का रस नीम गर्म पानी एक गिलास में इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है।
चेहरे के दाग धब्बों के लिए ये कसीर दवा है। इसके छिलकों को चेहरे के दागों पर रगड़ना बहुत मुफीद होता है। लेमन का आम इस्तेमाल करना यानी खाने के साथ प्याज पर निचोड़ कर खाना खून की कमी, भूख में इजाफा, दिल की घबराहट, तेज धड़कन, खून के अमराज, कील, दाने, दाग धब्बे, फुंसियों मसोड़ों की सूजन, खून आना, बदहजमी, जी घबराने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ में एतदाल ही मुनासिब राह अमल है। इस तरह इसका इस्तेमाल भी एतदाल में रहकर ही करना चाहिए। लेमन की शिकंजी बनाकर मौसम बरसात में इस्तेमाल की जाती है, जो मौसमी तेजाबियत और मैदे की इस्लाह के लिए मुफीद है। मौसम में होने वाले मलेरिया, बुखार के लिए भी ये बहुत ही मुफीद होता है। और हाल फिलहाल में कोरोना के बचाव के लिए ये शाफी तदबीर है। इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, हम सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहरहाल बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। दोस्तों, साज और आवाज़ के कई प्रोग्राम आपने उर्दू सर्विस से सुने हैं। आज हम आपको एक ऐसे नगमे की तर्ज सुना रहे हैं जो शायद आपने पहले हमारे साज और आवाज़ के प्रोग्रामों में नहीं सुनी हो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। किशोर कुमार की गाई कुदरत फिल्म के इस नगमे की तर्ज पेश कर रहे हैं मारूफ क्लासिकी फनकार डॉक्टर ऋषि रंजन। साज है गिटार। तो आइए सुनते हैं ये तर्ज।
डॉक्टर ऋषि रंजन की गिटार पर बजाई हुई कुदरत फिल्म के इस नगमे की धुन आपने सुनी, कैसी लगी दोस्तों? नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी अपने तासुरात लिख सकते हैं। सोशल मीडिया लाइव पर उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। पूरा देश इस समय एक लॉकडाउन में है। इसकी क्या आवश्यकता थी? इसकी ये आवश्यकता है कि ये मामूली वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ये मामूली इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत ही जल्दी फैलती है। कभी कभी व्यक्ति में कोई लक्षण भी नहीं होते, जैसे बुखार, खांसी, सांस फूलना। हम बिना जाने ही ऐसे व्यक्तियों के अगर टच में आ रहे हैं तो हमें सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन क्या होती है? बुखार, खांसी, सांस फूलना। ये ज्यादातर उन लोगों में पाई गई है जो 65 या 70 साल से बड़े हैं या फिर जिनको पहले से ही कोई दिक्कत है, जैसे कि शुगर, बीपी। पूरे लॉकडाउन से हम कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ ना हो, लोग एक दूसरे से कम संपर्क में आए, और यही आपका योगदान है घर पे बैठे हुए। जब आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, जब आप किसी के टच में नहीं आ रहे हैं, तो आप और क्या कर सकते हैं? आप हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। जब आप बाहर जाते हैं अपना घर का जरूरी सामान लेने के लिए, तो एक मास्क का उपयोग करें। टेस्टिंग की आवश्यकता है या नहीं? टेस्टिंग की आवश्यकता है उन लोगों में जिनको बुखार और खांसी है। अगर उनको बुखार और खांसी है, वो भारत सरकार के किसी भी बड़े अस्पताल में आकर मिल सकते हैं। जगह जगह फीवर के क्लिनिक्स बने हुए हैं। एक छोटी सी प्रिकॉशन जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कोई भी दवाई, कोई भी इलाज बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्लीज ना लें। चाहे वो सेफ मानी गई है, लेकिन एक डॉक्टर ही जानता है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या वो आपकी एज में, आपकी उम्र में दे भी सकते हैं या नहीं। व्हाट्सएप से सब लोगों का टाइम पास जरूर हो रहा है, लेकिन ये एक डेंजर भी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी लापरवाही बरती जाए दवाइयों के इस्तेमाल में। डॉक्टर की सलाह के तहत अभी आपने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डॉक्टर प्रिया बंसल के ये मुफीद मशवरे सुने। कोरोना के बचाव के लिए हम सबको इन बातों से आगाह रहना है और इन पर अमल भी करना है। दोस्तों, कोरोना तेजी से फैल रहा है। हमें अलर्ट रहना है कि अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बंदा पॉजिटिव निकले तो इमरजेंसी प्लान भी आपके जहन में होना चाहिए कि उस वक्त हमारा पहला कदम क्या होगा। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात अभी जारी हैं। आइए सुनते हैं कलाम शायर। कलाम शायर के तहत लीजिए सुनिए जनाब फारूक अरगली से इनका ये ताज़ा कलाम। सामईन को फ़कीर उर्दू का आदाब। पेश है एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल, शायद किसी काबिल हो समात फरमाएं। मतलब अर्ज है, प्यार मिलता था जहां अब वो ठिकाने भी गए। प्यार मिलता था जहां अब वो ठिकाने भी गए। इश्क करने के वो अंदाज पुराने भी गए। इश्क करने के वो अंदाज पुराने भी गए। बदले मौसम तो मोहब्बत के करीने बदले। बदले मौसम तो मोहब्बत के करीने बदले। अब चिरागे रुख ज़ेबा के ज़माने भी गए। अब चिरागे रुख ज़ेबा के ज़माने भी गए। शेर देखें कि कश्तियां जल चुकी अब मौत मिले या कि हयात। कश्तियां जल चुकी अब मौत मिले या कि हयात। लौट जाने के सभी हीले बहाने भी गए। लौट जाने के सभी हीले बहाने भी गए। और शेर देखें कि ये नफासत तो विरासत में मिली है हमको। ये नफासत तो विरासत में मिली है हमको। कत्ल होना था तो मक्तल को सजाने भी गए। कत्ल होना था तो मक्तल को सजाने भी गए। बस्तियां अश्कों से नम थीं जो जलाए न जली। बस्तियां अश्कों से नम थीं जो जलाए न जली। वो तो 100 बार वहां आग लगाने भी गए। वो तो 100 बार वहां आग लगाने भी गए। हिजर में जागना रातों का मुकद्दर ठहरा। एक पुराने अंदाज का शेर है, लुत्फ आएगा। हिजर में जागना रातों को मुकद्दर ठहरा। नींद क्या रूठी कई ख्वाब सुहाने भी गए।
नींद क्या रूठी, कई ख्वाब सुहाने भी गए। बदले मौसम तो मोहब्बत के करीने बदले, अब चरागे रुख ज़ेबा के ज़माने भी गए। अब चरागे रुख ज़ेबा के ज़माने भी गए। और मख्तार से कि रूठना उनकी जिबिल्लत है, रूठना उनकी जिबिल्लत है, तो क्या करते फ़कीर। सर के बल हम तो कई बार मनाने भी गए, सर के बल हम तो कई बार मनाने भी गए। इश्क करने के वो अंदाज पुराने भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया। कलामी शायर के तहत अभी आपने जनाब फारूक अर्गली से इनका ये कलाम सुना। दोस्तों, प्रोग्राम का अगला सेगमेंट लेकर हाजिर हो रहे हैं एक बार फिर आपके दोस्त नईम। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मकदम। सूफी संतों और बुजुर्गाने दीन औलिया इकराम की सरजमीन हिंदुस्तान, नानक कबीर और चिश्ती की सरजमीन हिंदुस्तान, और इसी सिलसिले में एक और नाम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। हिंदुस्तानी फारसी अदबियात, ज़बान हिंदी और हिंदवी की तारीख़ और सरोद और मौसीक़ी की दुनिया में एक गहरे शब चराग की तरह रोशन। आलिम भी, सूफ़ी भी, अमीर कबीर भी, दरवेश बेनवा, बादशाहों के दरबारों में भी नेक नाम और मुमताज़, जो गज़ल, कसीदा, मसनवी, रुबाई, मुसद्दस सब पर यकसा कुदरत रखने वाला, नस्र के नए असालीब बरुए कार लाने वाला, अपने इनफरादी कमालात का मोजिद भी और ख़ातिम, फ़लसफ़ा, तिब और नुजूम में माहिर, बज़्म में भी जाने महफिल नज़र आने वाली शख्सियत, और सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खानक़ाह में भी खुसूसी इनायात से सरफराज, तूतिए हिंद ख्वाजा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। आप हिंदुस्तानी तहज़ीब व तारीख़ की एक बेमिसाल शख्सियत, जिनके अफ़कार व ख़यालात ज़िंदगी के उसलूब और तख्लीक़ी कारनामों का फैज़ सदियों से जारी है। हज़रत अमीर खुसरो उस खूबसूरत मिलीजुली गंगा जमनी तहज़ीब, मोहब्बत और भाईचारे के अलमबरदार थे। हर साल इन्हीं दिनों में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात का इनेकाद होता है, जो कई दिनों तक जारी रहती हैं। और ये तक़रीबात बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मुनक़्क़िद की जाती हैं। बिला किसी मज़हब और नस्ल की तफरीक़ के बग़ैर हज़ारों ज़ायरीन बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन आते हैं और सब मिलकर लंगर खाते हैं, महफ़िल समा में शरीक होते हैं और सब एक रंग में नज़र आते हैं। मगर दोस्तों, इस साल मुख्तलिफ माहौल है। कोविड-19 वबाई बीमारी के सबब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के 716वें उर्स मुबारक की तक़रीबात का इनेकाद तो होगा, मगर ज़ायरीन गैर हाजिर रहेंगे और लंगर भी घर घर जाकर तक़सीम किया जाएगा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को फ़रोग़ दिया और यकजहती के पैगाम से दुनिया को रूशनास कराया। हालात चाहें कुछ भी हों दोस्तों, मगर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का इंसानियत और मोहब्बत का ये पैगाम हमेशा आम रहेगा। खुसरो रैन सुहाग की सुजागी पी के संग, तन मेरा मन पीहू का सो दोनों एक ही रंग। अपनी छब बनाए के मैं तो पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की मैं तो अपनी भूल गई। छाप तिलक
सब छीनी रे मोसे नैना मिला के जाम तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के जाम तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के अरे नैना मिला के मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के नैना नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे निजाम ने मोसे नैना निजाम ने मोसे नैना निजाम ने मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे दिल्ली तो दुल्हन बनी और दूल्हा निजाम थी दिल्ली तो दुल्हन बनी और दूल्हा निजाम थी सारे हिंद के बादशाह खाजा मोइनुद्दीन छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना अरे नैना रे मोसे नैना ओ नैना मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना नैना रे मोसे नैना नैना हो मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के प्रेम भक्ति का मदरा पिला के प्रेम भक्ति का मदरा पिला के प्रेम भक्ति का मदरा पिला के अरे मतवाली कर दीनी रे मोसे नैना मिला के 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 मतवाली कर दीनी मोसे नैना मिला के पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा पल पल जाऊं मैं 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 पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिला के अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिला के अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिला पल पल जाऊं मैं पल पल जाऊं मैं पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रंग मैं तोरे रंग रजवा मैं तोरे रंग रजवा मैं तोरे रंग रजवा मैं तोरे रंग रजवा मैं नहीं कहता कि ऐसा रंग दे तेरी मर्जी पर है जैसा रंग दे ऐसे वैसे ही रंग का कायल नहीं हरगिज हूं मैं जिसमें कुछ तेरी झलक हो मुझको वैसा रंग दे पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिला के गुजरो निजाम के पल पल चाहिए गुजरो निजाम के पल पल चाहिए गुजरो निजाम या गुजरो निजाम या गुजरो निजाम
चाहिए हाँ बल बल चाहिए हो बल बल चाहिए हो बल बल चाहिए मोहे सुहागन की नीरे मुझे नैना मिला ये चाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मुझे नैना मुझे नैना मुझे नैना अजीज़ अहमद ख़ान वारसी कव्वाल और हमनवाओं की गाई ये कव्वाली सुनकर एक रूहानी कैफियत तारी हो गई, एक समा सा बन गया। दोस्तों, यहाँ भी समा जारी है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का। अब बात एक प्यारे से बच्चे की। आप तो जानते हैं कि बच्चे फरिश्ता सिफत होते हैं, बड़े मासूम होते हैं और उनकी मासूमियत हर किसी का दिल जीत लेती है। ऐसी ही एक मासूम बच्ची इस वक्त हमारे साथ है और आप हैं आराध्या हांडा। बड़ी प्यारी सी एक नज़्म आप सुनाना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारी सी बच्ची से एक प्यारी सी नज़्म। सुप्रभात, मेरा नाम आराध्या हांडा है और मैं दूसरी की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। झूले थोड़ी सांस ले लेंगे, अटकी बॉल वहीं मिलेगी, साइकिल स्टैंड से नहीं हिलेगी, मिट्टी को भी कुछ नहीं होगा। कुछ दिन हम घर पे रहेंगे और सब हमारा वेट करेंगे। दोस्तों से हम फिर मिलेंगे, ठाके फिर खूब लगेंगे, मिलेगी फिर वही मिठाई। कुछ दिन हम घर पे रहेंगे और सब हमारा वेट करेंगे। स्कूल की बस फिर हॉर्न देगी, टीचर हमारी क्लास में होंगी, फिर से वही रिसेस होगी। कुछ दिन हम घर पे रहेंगे और सब हमारा वेट करेंगे। धन्यवाद। तो ये थी मासूम सी आराध्या हांडा। और आराध्या हांडा ने न सिर्फ मासूमियत के साथ नज़्म सुनाई बल्कि अपनी अदाओं से भी दिल जीत लिया। तमाम तर नेक ख्वाहिशात इस प्यारी सी बच्ची आराध्या हांडा के लिए। और अब बारी है हमारे एक लिसनर की, और आप हैं सरहद पार के हमारे लिसनर। सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब, बहावल नगर, पंजाब, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और आप हैं वहीद पंजतनी। आइए सुनते हैं आपके तासुरात, आपके ख्यालात, और ख्यालात के साथ साथ आप गुनगुनाकर कुछ पैगाम भी देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के तमाम अरकान को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं वहीद पंजतनी सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूँ तो ऑल इंडिया रेडियो को सुनते हुए 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन इस मौके पर मैं ऑल इंडिया रेडियो के तमाम सामीन को सलाम पेश करता हूँ और वसीम उस्मानी साहब और पुला साहिबा और दीगर ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा, परवरदिगारे आलम। नूर का सफीना तूने
तो ये थे सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब बाहवल नगर पंजाब पाकिस्तान के वहीद पंजतनी। अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे और अपने फ़न का मुजाहिरा भी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, दिल तो यही चाहता है ये महफिल यूं ही जारी रहे, बस आपसे बातें होती रहें, आपको कुछ सुनवाते रहें, आपकी कुछ सुनते रहें, क्योंकि आप हमेशा अपने तासुरात का इजहार करते हैं लाइव चैट के ज़रिए जब प्रोग्राम हमारा जारी रहता है। लेकिन क्या करें जनाब, वक्त आड़े आ जाता है और वक्त ये कहता है कि जनाब बस अब तो जाने की बारी है, इजाज़त ले ली जाए। ना चाहते हुए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो हम इतना ही कहेंगे जनाब कि अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर के तमाम अफराद के साथ आप खुश खुर्रम रहिए और गर्मी का मौसम है उससे भी थोड़ा महफूज रहिए। बस आपकी सलामती चाहते हैं और इसी चाहत के साथ फूला और नईम को दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।